औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एक नज़म जिसका उन्वान है सीता जी की आहोजारी। अब तक हमने इसके 3 किस्त मुकम्मल किए हैं और अब इसकी चौथी किस्त लेकर हम फिर हाजिर हैं। आज तक बहुत सारे अशार की वजाहत गुजर चुकी है। अब आगे शेर है, पीतांबर समझ के दरख्तों की छाल को आरास्ता करूंगी कदे नौनिहाल को। इसमें जो पहला लफ्ज हम लेंगे वो पीतांबर है। पीतांबर हिंदी का लफ्ज है और इसके मानी किताब के अंदर दर्ज है और फरहंग के अंदर इसका मानी है जर्द रंग का रेशमी कपड़ा। जर्द रंग का रेशमी कपड़ा। पीतांबर समझ के दरख्तों की छाल को, छाल जो छिलका होता है, जो स्किन हमसे कहते हैं, बारक असल में इसको कहते हैं, स्किन नहीं कहते, बारक कहते हैं अंग्रेजी में, BR के बारक की दरख्तों का जो छिलका छाल होती है, पीतांबर समझूंगी। यानी कि जो दरख्तों की छाल मैं अपने जिस्म पे लगाऊंगी तो तुम्हारे साथ मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने जर्द रंग का रेशमी कपड़ा पहना हुआ है। ये दर्शाता है एक तो मोहब्बत, सीता जी का जो रामचंद्र जी से तई है, और दूसरा वो अजमत जो सीता जी के दिल में रामचंद्र जी की है। जैसे हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि शौहर की कितनी बड़ी अजमत बयान की गई है मुख्तलिफ मजहबों में। तो पीतांबर यानी कि अगर मैं अपने जिस्म पे दरख्तों की छाल भी लगाऊंगी तो मुझे लगेगा कि ये जर्द रंग का रेशमी कपड़ा है। आरास्ता करूंगी कदे नवनिहाल को। आरास्ता करना, सजाना, आरास्ता करना, सजाना। कदे नवनिहाल, कदे नवनिहाल। कद बुलंदी, ऊंचाई, हाइट। अब नवनिहाल इस छोटे कद को, क्योंकि औरत का कद हमेशा छोटा होता है, मर्द का कद ऊंचा होता है। तो कदे नवनिहाल छोटा कद, या ये बाली उम्र है तो बाली उम्र के कद को आरास्ता करूंगी, सजाऊंगी दरख्तों की छाल से, और महसूस ऐसा करूंगी कि ये जर्द रंग का रेशमी कपड़ा। आगे बढ़ते हैं और शेर है, स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलम खुदा। स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलम खुदा, खस पोश झोंपड़ा मुझे होगा शर्म खुदा। पहला लफ्ज़ है स्वामी, इसकी वजाहत गुजर चुकी है। स्वामी के माने हैं शौहर, आका, मालिक। जो तुम हो साथ, तुम्हारा साथ है तो कैसा अलम खुदा। अलम खुदा, अलम के माने है गम। अब खुदा का क्या मतलब है? खुदा कहते हैं घर को, मकान को। या गालिब का एक शेर है, गुर्बत कुदे में मेरे शबे गम का जोश है। एक शम्मा है दलील सहर, एक शम्मा है दलील सहर तो खामोश है। तो वहां भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है गुर्बत खुदा, गुर्बत खुदा। अलम खुदा, वो घर जिसके अंदर अलम, गम, दुख, परेशानी, अलम खुदा। और स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलम खुदा, तुम्हारा साथ है
तो फिर चाहे पेड़ के नीचे बैठ जाएं, फिर चाहे किसी झोपड़े के अंदर बैठ जाएं, तो मुझे उसके अंदर कोई दुख महसूस नहीं होगा। खसपोश झोपड़ा, खस कहते हैं घास को, सूखी घास, खस पोश, खस कहते हैं सूखी घास को, और पोश कहते हैं पहना हुआ। और इसी पोश से फिर लफ्ज बनता है पोशाक, यानी कपड़े जो हमने पहन रखे होते हैं, दैट्स कॉल्ड पोशाक। खस सूखी घास, यानी अगर कोई झोंपड़ा हो और उसके ऊपर क्या रखी हुई हो, घास, वो भी सूखी घास, तो मुझे क्या लगेगा, वो सनम खुदा। सनम खुदा कहते हैं, सनम कहते हैं बुत को, खुदा कहते हैं घर को, वो घर जिसमें बुत रखे हुए हो, यानी मंदिर। और एक छोटा सा झोपड़ा भी मुझे मंदिर जैसा लगेगा, क्योंकि उसका आका जो है, उसका शवर जो है, तो उसके सामने है, तो उसको हर जगह वही लगेगा कि ये सनम खुदा है। आगे बढ़ते हैं। और शेर है, सब्जा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, झूला झुलाने आएगी सरसर मेरे लिए। सब्जा घास, हरियाली, और सब्जा से ही सब्जी बनती है, सब्जी। ये सब्जा का माने होता घास, जो खुद घास होती है जंगलों के अंदर। सब्जा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, तो जब मैं सब्जे पे लेट जाऊंगी तो मुझे लगेगा कि ये बिस्तर है, ये सब्जे ने मेरे लिए बिस्तर तैयार किया है। अल्लामा इकबाल की भी एक नज़म है, इस नज़म का उन्वान है एक आरज़ू। उसके अंदर इकबाल भी एक ऐसी आरज़ू करते हैं कि मैं जंगल में चला जाऊं और दुनिया से कट के तन्हाई में बैठ लूं। और वो कहते हैं कि हो हाथ का सरहाना सब्जे का हो बिछोना, वो वहां भी उसने यही लफ्ज इस्तेमाल किया है, हो हाथ का सरहाना सब्जे का हो बिछोना, पानी भी मौज बन के उठ के देखता हो। तो ये सब्जा शायरी के अंदर बिछोने के तौर पे, यानी कि बिस्तर के तौर पे इस्तेमाल होता है। सब्जा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, झूला झुलाने, झूला जिनके बच्चों को भी झुलाते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं, बादशाह लोग होते हैं, वो अगले जमानों में झूलों में झूलते थे, और उनकी कनीजाएं होती थी, उनके नौकर होते थे जो उनके उस झूले को झुलाती थी। अब जंगल में कोई ये बेचारे वैसे भी मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी वहां गुजारने जा रहे हैं, तो वहां कोई कनीज उनके साथ नहीं है, कोई नौकर साथ नहीं है, बल्कि उनके लिए कौन झूला झूलेगा। कहते हैं कि मेरे लिए सरसर, सरसर कहते हैं तेज हवा को, तेज हवा या आंधी, ये मेरे लिए सरसर है, ये मेरे लिए झूला झुलाएगी। और आखिरी शेर है, सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, सहरा के सारे रंजो अलम भूल जाऊंगी। सूरत तुम्हारी, सूरत, और सूरत के माने हैं शक्ल, तस्वीर। तुम्हारी शक्ल को देख के, तुम्हारी तस्वीर को देख के, तुम्हारी सूरत को देख के गम भूल जाऊंगी। गम, गम का लफ्ज हम पहले से ही शिवदार हो चुकी है। गम का मुतरादिफ है अलम, परेशानी।
सितम वगैरह, ऐसे मुतरादिफात हैं गम के, अलम परेशानी, सितम। तो तुम्हारी सूरत को देखूंगी, तुम्हारी शक्ल को देखूंगी तो गम भूल जाओगे। सहरा के सारे रंजो अलम भूल जाओगे। सहरा के सारे रंजो अलम भूल जाओगी, इसका मतलब ही है कि सहरा जो है ये है ही ऐसी जगह जहां रंज है, जहां दुख है, जहां अलम है। क्योंकि सहरा एक ऐसी जगह होती है जहां दुख, गम, अलम, सितम, ये सब इसके मुतरादिफात है सहरा के। यानी कि सहरा कहेंगे तो ये सब खुद समझ लेना है। फिर सहरा का लफ्ज आ गया तो ये समझ लेना है कि वहां दुख है, वहां परेशानी है, वहां गम है, वहां कष्ट है, जिसको हिंदी में कष्ट कहते हैं। कष्ट, सख्ती है, छाले हैं, आबला है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें खुद समझ लेनी है। और सहरा की ये साथ सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। सहरा के सारे रंजो अलम भूल जाऊंगी, तो सहरा के अंदर ये सारी चीजें, दुख, गम, अलम, सितम, कष्ट, सख्ती, छाले, आबला वगैरह सब मैं भूल जाऊंगी तुम्हारी सूरत को देख के। तो इस तरह से ये नज़म मुकम्मल हुई। इसकी वजाहत, इसके आशार की जो वजाहत है, तफहीम है, वो मुकम्मल हो गई। अब एक नजर इसकी, इस नज़म की फिन्नी हैयत पर डालते हैं। फिन्नी हैयत, फिन्नी हैयत यानी फनी एतबार से ये नज़म, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं ये एक रिवायती नज़म है। रिवायती नज़म है और रिवायती नज़म के अलावा ये पाबंद नज़म है, क्लासिकी नज़म। अब इसके रदीफ काफिया पे, रदीफ काफिया पे थोड़ा ध्यान देंगे। यानी जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में राइम स्कीम। राइम स्कीम पे थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी इसकी वजाहत करेंगे। पहले शेर में लफ्ज आया है नात, ले चलो। दूसरे में आया है साथ, ले चलो। नात और साथ काफिया, ले चलो रदीफ। दूसरे शेर में है टूट जाएगा, छूट जाएगा। टूट और छूट काफिया, जाएगा जाएगा रदीफ। इसी तरह से आगे अकेले झेले, अकेले झेले काफिया है और फिराकी फिराकी रदीफ है। घर से घर और नजर काफिया है, से किया जुदा रदीफ। और शामो सहर रही, शकीबे जिगर रही, सहर और जिगर काफिया है और रही रही वहां पे रदीफ है। इंतजार और रोजगार काफिया है और का रदीफ है। क्यों कर और दम भर ये काफिया है। उठाऊंगी रदीफ है। सीता और जीता काफिया है, गरीब को रदीफ है। आलम और जहन्नम काफिया है, मेरे लिए रदीफ है। रफाकत खिदमत काफिया है, मैं आपकी ये रदीफ है। बन और चमन काफिया है, मैं खुश रदीफ। छाल नौनिहाल ये काफिया है और को रदीफ है। कैसा और होगा काफिया है। अलम और सनम फिर काफिया है और खुदा रदीफ। बिस्तर सरसर काफिया है, मेरे लिए रदीफ। गम अलम काफिया है, भूल जाऊंगी रदीफ।
तो इस तरह से इस नज़म के हर शेर का रदीफ काफिया अलग अलग है, रदीफ काफिया जुदा है। तो ऐसी नज़म को क्या कहेंगे हम? ऐसी नज़म को हम कहते हैं मसनवी। गर्ज की इस नज़म की जो फनी हैयत है वो मसनवी है। आज के सबक में बस इतना ही।